टेंथ क्लास के सभी विद्यार्थी सभी को धन्यवाद। आज आइए मैथ की क्लास में फिर हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति का यानी फर्स्ट फॉर्मूला की व्याख्या किया था ना। यानी फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग को यही बता रहे थे कि अगर कार्तीय तल में कहीं भी दो बिंदु अगर दिया जाए और दोनों बिंदुओं के बीच की अगर दूरी ज्ञात करने कहे या दोनों बिंदुओं के बीच दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खंड हो, ठीक है, तो उसकी लंबाई कैसे निकाला जाता है। और तीसरा बात हम बतलाए थे कि अगर मान लेते हैं कि 3 को बिंदु दे दिया और तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। बस पहला चैप्टर में तुमको 4 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है जो चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे या जो लड़के चैनल से जुड़े हैं किताब खोल के देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन यही मिलेगा इस चैप्टर में कि दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और कहेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा और तीनों बिंदुओं का निर्देशांक भी दिया हुआ रहेगा। अब कहेगा कि जांच कर बताइए या बोल देगा कि दूरी सूत्र की सहायता से जांच करेंगे ये तीनों बिंदु समरेख होंगे। एक क्वेश्चन मिला होगा तुम लोग के। तीसरा टाइप का क्वेश्चन मिला होगा जो त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड होगा। अब जैसे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया होगा और कहता होगा कि दिखाएं कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, या कहेगा कि दिखाएं कि इस मैंने तीनों बिंदु जो है वह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कभी चतुर्भुज पर क्वेश्चन देने होगा। अब चतुर्भुज बनाने के लिए तो सोचिए 4 बिंदु चाहिए। अब चारों बिंदु का निर्देशांक दे देगा। अब तुमसे कहेगा कि जांच कर बताओ कि चतुर्भुज कैसा होगा, माने वर्ग होगा कि आयत होगा कि समानांतर चतुर्भुज होगा कि सम चतुर्भुज होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जितने सारे होते हैं आप सबको दूरी सूत्र की सहायता से आप बना सकते हैं। अब उसी में से देखिए हमने यानी 2 क्वेश्चन लेकर के जो चले हैं वो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आप लोग समझेगा सर बच्चे, जो आपका बोर्ड में भी एक क्वेश्चन दोनों दे चुका है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा हो तो ठीक है, अनेक लोग बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यदि 2 बिंदुओं बात समझ रहे हैं, कहता है कि 2 बिंदु आपका दिया गया है। अब मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब कहता है कि यदि 2 बिंदुओं जिसमें एक बिंदु का नाम यानी पी लिया है और दूसरा बिंदु का नाम दिया है क्यू। अब कहता है कि यदि 2 बिंदुओं पी का निर्देशांक देखिए दे दिया 2 और 3 और दूसरा जो क्यू है इसका निर्देशांक दे दिया देखा जाए 10 और 22, ठीक है ना। अब कहता है कि देखा जाए 2, 3 और 10, 22 के बीच की दूरी कहता 10 इकाई है। समझ लो, यानी कि प्रश्न से दे दिया है डिस्टेंस बिटवीन यानी P एंड Q बराबर दिया तुम्हारा 10 इकाई। समझिए, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी नाप करके बोल रहा है कितना आ रहा है 10 इकाई। तो कहता कि तब चलिए यहाँ जो चर राशि 22 है जिसका मान हमको मालूम नहीं है, तो कहता कि 22 का मान बताइए कि कितना होगा। तो आइए यहाँ पर दूरी सूत्र बताओ, चूंकि पहले ही बोल दिया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है, तब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला तो याद है वहां पर बतलाया कि याद है कि डिस्टेंस बिटवीन यानी P एंड Q बराबर तुम लोग कहता है रूट अंडर। अब रूट अंडर में बोलता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह कितना दे दिया 2 दे दिया और वहां x2 की जगह कुल 10 दे दिया, इतना का होल स्क्वायर हो गया।
चलिए दोनों में से देखो x निर्देशांक ले लिए, अब दोनों में से y निर्देशांक ले लो। तो यहाँ हो गया 3 और माइनस y का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, तो यहाँ से बताओ तुम्हारा इसका मान दे दिया 10 इकाई, तो 10 इकाई और यहाँ से चलिए सोल्व कर दिया जाए इसको जी। तो 2 में से 10 गया, बताओ कितना बच गया, -8 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब 3 में से 22 तो घटेगा नहीं, तो हो गया 3 माइनस 22 इतना का होल स्क्वायर। अब यहाँ से चलिए रूट को हटा रहे हैं, तो रूट को हटाइएगा, इधर तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो इधर बोलते हैं कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 64 हो गया। अब इसको चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, तो a मान लिया, क्या मानेगा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब पहले a स्क्वायर, तब 3 दिए 9 हो गया, माइनस 2ab, तब द्वितीय 6y हो गया, अब प्लस b स्क्वायर, तब बोलेगा कि y स्क्वायर हो गया। समझ बात को नहीं, तो दिक्कत को तो बोलेगा। अब यहाँ सबसे पहले हमने देखे रूट को हटा दिया, तो रूट हटाने का मतलब बाएं साइड में स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तुम्हारा इतना टर्म बच गया, तब -8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 80 64 हो गया। अब 3 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको a माइनस b पर तोड़ दिया जाए, तो a स्क्वायर का 3 3 9 माइनस 2ab का 3 दूनी 6 प्लस b स्क्वायर का हो गया y स्क्वायर। अब चला जाए, तो यहाँ से बोलता है कि 10 दहां को 100 हो गया, नहीं, अब इसको जरा सजा दीजिए, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो गया माइनस 6y हो गया, और 64 में 9 जोड़ दीजिए, तो बताओ कितना हो जाएगा जी, तो 9 4 हो गया 13। अब यहाँ से 6 कितना आ जाएगा, यानी 7 हो गया। अब बताइए तो प्लस बताइए, इसको उस साइड कर दिया जाए, तो बताओ एक साइड तुम्हारा 0 हो गया, तब बाकी बच गया, देखा जाए y स्क्वायर हो गया माइनस 6y हो गया, अब प्लस 73 हो गया, अब प्लस इस साइड माइनस हो गया, बाकी तो एक तरफ 0 हो गया, तो बराबर कर दीजिए 0। इतना समझ रहे। अब देखा जाए, इधर तो देख लिए आप लोग, अब इसका बाद देखा जाए आप लोग सोल्व करेंगे, तो बताओ यहाँ से हो गया तुम्हारा कितना, यानी y स्क्वायर हो गया, अब माइनस का था कि 6y हो गया, अब 73 में से देखिए 100 घटा देना है, तो माइनस में आ गया, अब 10 में से 3 गया, तो 7 हो गया, और बाकी बचा 9, तो 9 में से 7 गया, यानी 2 कितना हो गया 0। अब देखा जाए सभी विद्यार्थी, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसको कहते हैं द्विघात माने समीकरण। द्विघात समीकरण तोड़ने का तो आप जानते हैं अलजेब्रा में कई विधि है, तो आइए गुणनखंड विधि तो तोड़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए 27 है और आगे में 1 है, तो 27 से कहा 27 से, और 27 को तोड़ के लाना है हमको 6, तो बोलो तो दिए तो 9 3 27। अब 9 3 27 तोड़ दिया, एक मतलब 9 में से 3 घट गया, तो कितना बचेगा 6। एक मतलब यहाँ पर लिखोगे यानी y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस कितना लिखोगे, तो 9y कर दोगे, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3y हो जाएगा, माइनस 27 = 0। अब यहाँ से बताया जाए तो हम लोग y कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा y माइनस देखा जाए 9 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो गया y और 3 27 यानी हो गया। अब यहाँ पर बोलना है सभी लड़के, तो यहाँ कॉमन हो गया y और यहाँ पर हो गया +3, बाकी ब्रैकेट में बच गया y माइनस 9 और इतना हो गया 0। तब बोला यहाँ पर इंटू हो गया जी, एक मतलब कि y + 3 हो गया और बराबर 0 हो गया, या कहोगे y माइनस कितना 9 बराबर 0। अब एक प्लस इधर क्या आएगा माइनस, माइनस इधर प्लस, इसलिए आप कहिएगा कि y का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा, और माइनस इधर कहिएगा कि प्लस। तो एक मतलब कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर तुमसे यही पूछ रहा था कि y के जगह पर आके कौन सी ऐसी संख्या रख दिया जाएगा कि एक दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 10 हो जाएगा।
तो बताओ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपने कितना लेके चला 10। और डिस्टेंस फार्मूला क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि दूरी सूत्र की यानी डिस्टेंस फार्मूला, तो दूरी सूत्र की सहायता से आप इसको बना करके बाई का मान बताइए। बात समझ से लगते ना, कहीं प्रॉब्लम ना चाहिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको देता है तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा ही नंबर रहते हैं, जो पहले ही बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मात्र 7 नंबर का चैप्टर है और साथ में 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो पहला चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, अब इसी चैप्टर का देखिए सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको बोला है क्या चीज समझिएगा कि एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर जी, एक्स अक्ष पर, क्योंकि बोले हैं कि अक्ष तो 2 हो गया, तो एक्स अक्ष पर ही बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 - 5 एवं -2 9 से समदूरस्थ होते हैं। तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होते हैं। आप समझिए तो साफ करते हैं जी। तो अब देखा जाए इसको, आइए साफ करते हैं, अगला को देखा जाए, समझिए हर चीज से। अब सबसे पहले तुमसे कहा क्वेश्चन समझिएगा, तो क्वेश्चन बताओ दूसरा में कहता सब लड़के कहता कि एक्स अक्ष पर, तो बताओ इस तरह से अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बताओ एक होता एक्स अक्ष लेता है, आप दूसरा लेता है वाई अक्ष लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोनों अक्ष पर ले सकता है, आपसे बोल दिया अभी क्वेश्चन की एक्स अक्ष पर लीजिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन करे कि वाई अक्ष पर लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कभी भी अगर तुमसे एक्स अक्ष की बात करता है और एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो एक बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ये याद रखना सब लड़के। पहले बताए कि एक्स अक्ष पर कहीं भी अगर कोई बिंदु अगर लोगे तो एक्स अक्ष पर बिंदु अगर लेता है, इसका मतलब कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है। क्लियर? एक्स अक्ष पर और एक कोटि का मान 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष पर जब भी नियामक लेना हो तो आप लीजिएगा x से 0। क्या लीजिएगा? x 0। कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर जहां प्रश्न में बोल दिया कि एक्स अक्ष पर बिंदु लेना है, एक मतलब कि एक्स अक्ष पर समझ आना है कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है, माने कोटि का मान 0 होता है। इसलिए या एक्स अक्ष पर बात करेगा तो इस बिंदु का नियामक जब भी लीजिएगा तो लीजिएगा x से 0। अगर कोई तर्क करता है कि ऐसे कैसे कर दिया, तो उस बात को समझाना होगा कि एक्स अक्ष पर कहीं भी अगर तुम बिंदु लोगे तो उस पर वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा, माने वाई का मान 0 हो जाएगा। बट अगर वही तुमसे क्वेश्चन अगर डाल दे, प्रश्न किताब में दोनों टाइप क्वेश्चन दिया है कि वाई अक्ष पर मानते हैं कि बिंदु रहे तब कहेगा कि जब वाई अक्ष पर कोई बिंदु, जैसे मानते हैं यही अक्ष है वाई अक्ष है और यहाँ पर कोई बिंदु का क्यू है, अब कहेगा कि चलो बिंदु क्यू का निर्देशांक बताओ जी। तो जैसे वाई अक्ष कर दिया आदमी, फट से उलट के बोलना है, एक्स अक्ष कहेगा तब बोलना वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष कहेगा फट से बोलना एक्स निर्देशांक 0 होगा। इसका मतलब है कि जब वाई अक्ष पर कहेगा तो यहाँ जब भी लीजिएगा तो 0 वाई लीजिएगा। क्लियर है? एक्स अक्ष पर कहेगा तो फट से x 0 लीजिएगा, वाई अक्ष पर कहेगा तो 0 वाई लीजिएगा। अब हम लोग को बताइए सोच करके, यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हमको वो बिंदु लेने कहता है, एक मतलब कि एक्स अक्ष पर बिंदु जब भी लीजिएगा तो क्या लिएगा? x 0 लिया गया। अब आप समझिएगा सब। तो मानते हैं कि चला जाए एक्स अक्ष पर एक बिंदु हमने ले लिया P, जिसका निर्देशांक को आप लोग पहले ही बोल दें कि x 0 है। कहता कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जो उतना यानी 2 - 5 -2 9 से बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर। तो यहाँ से बताए एक बिंदु लीजिएगा और यहाँ से मानते हैं एक बिंदु यहाँ हो गया। अब मानते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, तो चलो एक बिंदु दीजिएगा और एक बिंदु यहाँ पर दे दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए नियामक बैठाना है तो 2 और -5 हो गया, और यहाँ पर बैठाना है तो देखिए हो गया -2 और 9।
अब तुमसे यही बोलता है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु P लिया ए से P का निर्देशांक बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन लिख लिया वैसे विद्यार्थी, एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2-5 एवं -2 9 से समदूरस्थ होते हैं, माने बराबर दूरी पर होते हैं। तो चला लिखिए क्वेश्चन आप लोग। अब जरा सोचा जाए प्रश्न में आगे क्या करता है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन समझने के पहले आप सब विद्यार्थी क्वेश्चन को यहाँ पॉइंट को समझिएगा, ताकि मैथ बनाने में कंफ्यूज कर जाता रहता है। अब यहाँ पर बताए जो कि प्रश्न में आ जाइए, तो प्रश्न से आपको क्या बोला है कि P से जितना दूरी पर A है उतना ही दूरी पर B है। कहता है कि A और B ये दोनों P से समदूरस्थ है, माने बराबर दूरी पर है। तो यानी PA बराबर PB, यहाँ पर से लिखना है प्रश्न से कि PA बराबर क्या हो गया, PB हो गया। अब बताइए, तुम लोग बताए थे कि जब PA बराबर PB हो गया तब तो स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा, इसलिए आपने कहिएगा कि PA स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर। अब बताओ PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो गया, माने यहाँ से यहाँ की दूरी लीजिए और यहाँ से यहाँ की दूरी लीजिए। तो बताइए x नियामक में से x नियामक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा। तो यहाँ पर हो गया x, तो यहाँ पर हो गया 2, तो हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y नियामक 0, यहाँ y नियामक -5, तो हो जाएगा तुम्हारा 0 और माइनस फॉर्मूला में और माइनस यहाँ, तो माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर हो गया। तो एक हो गया P स्क्वायर। अब लेना PB स्क्वायर, तो x में से यहाँ घटाना है, तो x माइनस एक मतलब माइनस क्या रहेगा प्लस, तो आप कहिएगा कि x प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर और फिर बोलिए 0 और यहाँ क्या है 9, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 0 - 9 का होल स्क्वायर। समझिए सब ना, कहीं पे प्रॉब्लम तो दिक्कत से कितना चाहिए, माने आपको जहां पर भी दिक्कत रहे एक बार में 2 आटे के समझाते हैं और इसी तरह से घर पर बैठ करके 2 4 5 प्रॉब्लम बनाना है। तब देखिए यहाँ से पहले क्या किए, x में से x वाला घटा दिया, y में से y वाला घटाया, मतलब आगे से आगे घटा दिया, पीछे से पीछे घटा दिया। अब चलिए बोलिएगा सिंगल करना। अब यहाँ पर जरा सोचिए कि a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको, तब पहले हो गया x स्क्वायर -2 दूना 4x हो गया, अब प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4। अब 0 और 5 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा, तब 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया जाए, तो यहाँ से a स्क्वायर तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x हो गया, अब प्लस b स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो गया। अब प्लस 0 में से 9 गया तो -9 बचेगा, लेकिन माइनस के होल स्क्वायर कर दोगे तो 9 × 9 = 81। अब देखिए आगे बढ़ेगा सब लड़के, अब x स्क्वायर इधर भी है, प्लस इधर क्या आएगा माइनस, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तब बाकी बच गया देखो -4x और यहाँ प्लस भी कितना हो गया -4x हो गया। अब बोला जाए 25 और 4 29 हो गया, प्लस 29 उधर क्या आएगा -29 और 81 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 85 और माइनस 25 और 4 कितना हो गया 29। अब बोला सब लड़के तब माइनस दोनों हो गया, तो यानी 8x हो गया बराबर बोलिएगा। अब 85 में से हमको 29 घटा देना है, तब 15 में से 9 गया था कितना 100 और 7 में से 2 गया था कितना बच गया यानी 5। क्लियर है, देखिए 81 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस से पूरे में गुना कर दे जाए, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, आई प्लस है तो इधर हो गया माइनस, इसलिए यहाँ पर बताओ x बराबर हो गया यानी -56/8 हो गया, 8 × 7 = 56 हो गया, इसलिए x बराबर क्या कहिएगा -7। इसलिए अतः कहिएगा अभिष्ट बिंदु, तो अभिष्ट बिंदु बताओ हमने क्या मान के चला था बोलेगा सब लड़का,
तो आपने बिंदु माना था x0, क्या माना था x0, और x का मान कितना गया, तो हो गया -7 और यहाँ हो गया 0। अब यही क्वेश्चन मानते हैं कि हमसे कहता कि बाई अक्ष पर, मानते हैं बाई बोल दे कि बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो फट से बाई अक्ष की बात हो रहा है, तो बाई अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो उसका नियामक हो गया 0 बाई, तो यहाँ पर 0 बाई कर दिए। जब बाई अक्ष रहेगा तो 0 बाई, x अक्ष रहे तो x0, बस यही दिमाग में रखना है और इस तरह का मैथ को आप सोल्व करेंगे। तो ये इतना आज रख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले दिन जो है आकृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन सिद्ध कर देता है उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। आज दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिए। तो आज की क्लास इतना ही कर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।